आपने जब शाहीन की या आरिफ रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार, इनके सामने बात करना, वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनका जो लेवल है उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। मोहम्मद आसिफ कोई पूछता तक भी नहीं था भाई, यूं सिर्फ एक सोच की वजह से, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक। जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ ट्राई सीरीज का, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, उस पर बातचीत चल रही है। तनवीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो तनवीर साहब, आपने बात की पाकिस्तान की बॉलिंग पर, बैटिंग पर, कैप्टनसी पर, कोचिंग पर। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि दो आप कसूरवार निकाल लें, एक तो कोचिंग और कप्तानी के अलावा बैटिंग के अंदर अगर आपको लगता है कि भाई कौन है जिसको तब्दील करने की जरूरत है, या बॉलिंग के अंदर कोई और है जिसको तब्दील करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए? अब आगे भी तो मैच खेलना है पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज का। देखें, एक तो कसूरवार अगर मैं बोलूं तो वो आपका हेड कोच है। उसके बाद जो ये तो बात होगी ना, उनकी तो बात होगी। अब टीम में तब्दीली अगर करनी है, तब्दीली, अब सुने ना, देखें अगर आप किसी जब नए लड़के को सिलेक्ट करते हैं ना, एक तो वैसे ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट या कहीं से भी आप उसको सिलेक्ट करके ले आते हैं, वो वैसे ही पाकिस्तान टीम के अंदर आता है तो प्रेशर होता है। उसके बाद आप लोग इतना बड़ा प्रेशर उन पे डाल दिया गया है कि जी तेज खेले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नए लड़कों को लाए हैं वो बुरे हैं या उनको खेलना नहीं आता, नहीं। आपने जो तरीकेकार रखा हुआ है उसकी वजह से ये हमारी जो बैटिंग लाइनअप है इसके ऊपर प्रेशर जा रहा है। ये तरीके कार जो खत्म करे। और मैं बार बार मिसाल दे चुका हूं आपके सामने, इंग्लैंड की टीम है, बेसबॉल वाली होती थी, कितने मैचेस में वो तेज खेलते हैं, चाहे T20 देख लें, चाहे वनडे देख लें, चाहे टेस्ट क्रिकेट देख लें। जब स्ट्रगल करते हैं, क्या टीम 200 पे आउट नहीं होती टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग के अंदर? क्या T20 में जल्दी टीम आउट नहीं होती? क्या ODI जो उनका हाल हुआ आपके सामने है? तो कहां गई बेसबॉल क्रिकेट? मैं यही तो कहता हूं कि भाई हर मैच में ऐसा नहीं होता। अभी यही आप शारजा से हट के आप अगर कहते हैं कि जी दुबई चले जाते हैं, तो दुबई में जब आप जाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं फिर भी आपको ऐसी विकेट नजर आएगी जहां बैट्समैन को थोड़ा फायदा दे सकती है ना। बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक होगा ना, इतना हो सकता है। खुद कहती है मरो, पिच खुद कहती है यार आज आपने 200 रन के 220 ओवर में 200 करने। तो हमें सोच बदलने की जरूरत नहीं है। वो उनके सिचुएशन है, ये वो प्लेयर नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर कि यार जो 8-8 साल से खेल रहे हैं, वो 7-7 साल से खेल रहे हैं, कि आप उनको जिस तरह मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाएंगे, जिस तरह खिलाना चाहेंगे आप खिलाएंगे। आप इनको भी खराब कर रहे हैं और आपने जिन प्लेयरों को टीम से बाहर किए आप उनको भी मेंटली आप उनको खराब कर रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर कोचिंग कर करके ठीक है, आप उनको भी खराब कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक सोच की वजह से, स्ट्राइक रेट। ठीक है ना, हम उस चक्कर में पड़ गए। एक दौर था फिटनेस, लड़कों की दूसरी टीम की फिटनेस अच्छी थी, हमारे पूरे पाकिस्तान को फिटनेस पे लगा दिया। ठीक है, एक दौर ऐसा आया कि ओ जी सूर्या कुमार यादव आ गया जी, 360 वाली क्रिकेट खेलता है, हमारा पूरा पाकिस्तान शुरू हो गया। ओ जी 360 होती है। वो भाई सूर्या कुमार यादव अगर 360 या डिविलियर खेलता था, क्या पूरी टीम में कोई 360 की तरह खेलते थे? हर किसी का तरीकेकार, हर किसी की प्लानिंग डिफरेंट होती है। हम इन्हीं चीजों के, खुद तो कुछ नहीं सीखना, खुद तो कोई नई चीज नहीं लेके आनी, ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। जिस तरफ लग जाते हैं ट्रक की बत्ती की तरफ पीछे, तो बस वो लग जाते हैं। भाई यही दुनिया जो कर रही है हमने भी करना है। ऐसा नहीं होता यार। आपके सामने कल के मैच की मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि यार अफगानिस्तान ने किस तरीके से क्रिकेट खेली है। तो यहां पता चलता है ना कि कोचिज में कितना फर्क है, उनकी सोच में कितना फर्क है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आ जाता हूं। बॉलिंग की आपने बात की, तो बॉलिंग में एक डेटा मेरे सामने रखा हुआ है, 2-3 चीजें हैं उसके अंदर। इकोनॉमी रेट अगर देखें, और 16 से 20 ओवर के दरमियान, यानी डेथ ओवर की बॉलिंग पाकिस्तान की आप देख लें। वर्ल्ड कप के अंदर जो विराट कोहली का छक्का आज भी याद करता है हारिस रऊफ, उसके अलावा शाहीन अफरीदी को भी कितनी मार लगी वर्ल्ड कप के अंदर। फिर वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें मोहम्मद आमिर आखिरी जो सुपर ओवर था उसमें मार खा गए और पाकिस्तान के बॉलर मार खा गए। तो इस हवाले से 16 से 20 ओवर में मिनिमम 20 ओवर जिस बॉलर ने किए हैं, और ये डेटा है नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2025 तक का। इसमें शाहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट सबसे बुरा है, 8.24 ओवर इसने किए हैं 34, इनिंग्स इसने खेली हैं 28। शाहीन अफरीदी उससे जो कम बुरा है वो जोफ्रा आर्चर है, 8 का है। उसके अलावा फजलुल्लाह फारूकी है
7.99, उसके अलावा तस्कीन अहमद बांग्लादेश के 6.95 और मुस्तफिजुर भी 6.86 ये बांग्लादेश के बॉलर हैं। तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं उनकी इकोनॉमी सबसे बुरी है 8.24। शाहीन शाफरी। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम मतलब लोग कहते हैं, हम तो उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सबसे टॉप क्लास के फास्ट बॉलर जो हैं वो शाहीन अफरीदी है और हारिस रऊफ है। तीसरा हम नसीम शाह के बारे में बात करते थे, वो तो चलो है ही नहीं। तो जब आपके दो फास्ट बॉलर जो हैं वो इतने रन्स देते हैं आखिरी 4-5 ओवर में, देखिए वो क्यों। अब मैंने तो ये चीज नोट नहीं की ना, ये तो आपने मुझे बताई, ठीक है, लेकिन मैं इनको बॉलिंग करते देख अभी के और भी इनको स्टैट्स में बताऊंगा। इनको बॉलिंग करते हुए देख के, इनके आखिरी ओवर्स को देख के जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए तो हम कहते थे यार ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वेरिएशन नहीं है। शाहीन सिर्फ यॉर्कर्स करता है और स्लो वन करता है, स्लो वन बाउंसर्स भी नहीं करता। वो स्लो वन भी आगे पिच करने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, बैट्समैन के बल्ले पे आ जाती है। वो यॉर्कर करने की कोशिश करता है, उसका जब यॉर्कर नहीं लगता तो उसको सामने छक्के लगते हैं। ये दो वैरायटी है उसके पास। जब तक आपके पास आखिरी ओवर्स में 3-4 वैरायटीज नहीं होंगी, आपके पास आप इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। इसी तरीके से हमने कितनी दफा बात की, हारिस रऊफ जिस तरह बॉल करता है, वो स्किची टाइप का बॉलर है, ठीक है, वो आगे बॉल करता है, वो यॉर्कर्स करने की वो समझता है कि मेरा पेस बहुत है, मैं पेस से बीट करके डंडे उड़ा दूंगा। जब नहीं आपका यॉर्कर लगेगा, और उसका भी वही स्लो वन है जिस तरीके से हारिस रऊफ करता है, वो भी स्लो वन बाउंसर्स बहुत कम मारता है। तो जब आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो यार ये स्पीड बीट खत्म। अब स्पीड का कोई चक्कर नहीं है। अब चाहे 150 पे करें चाहे 155 पे करें, भाई गेंद अब ग्राउंड से बाहर जाती है। अब क्रिकेट बदल चुकी है। तो भाई आपके जो टॉप के फास्ट बॉलर्स अगर आखिरी 4-4-5 ओवर में इतने रन्स देंगे, इतनी इकोनॉमी होगी, तो फिर आप मुझे बात बताएं ना, फिर ये दोनों क्यों है टीम के अंदर? ये क्यों है दोनों फिर टीम के अंदर? ये दोनों भी सबसे पहले टीम से बाहर होने चाहिए ना। इसकी जगह फिर आप किसी जूनियर को खिला दे, किसी नए लड़कों को खिला दे। खुरम शहजाद इतना अच्छा बॉलर है, मीर रमजा इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, आखिरी ओवर में भी नए बॉल। अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब्बास अफरीदी के साथ आपने गलत किया, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। तो यार फिर इनको खिला लो। इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा तो नहीं है ना कहीं अच्छी बॉलिंग तो ये करते हैं। मोहम्मद बात अगर होती है तो फिर सीनियर आपके बॉलिंग में कुछ नहीं कर रहे तो फिर सीनियर को भी ड्रॉप कर दें। अच्छा, दो अगर एक मैच, क्या कह रहे हैं? दो सीनियर्स हसन अली और हारिस रऊफ की इस साल की परफॉर्मेंस जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक 16 से 20 ओवर में कम से कम 8 ओवर अगर किए हुए तो सबसे बुरी इकोनॉमी पूरी दुनिया में हसन अली की है 12.36। मेरा आपसे सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर्स आपको नजर आते हैं, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, मुझे कोई ऐसा प्लेयर आप बता दें, शायद मुझे ना समझ आ रही हो, कोई एक ऐसा प्लेयर बता दो, एक ऐसा प्लेयर जो आप बोलें कि वाकई यार ये जो प्लेयर है ना इतने अरसे से खेल रहा है, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि यार ये जो है ना कुछ करके दे सकता है या कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। मुझे एक प्लेयर बता दो सिर्फ आप। नहीं, एक प्लेयर कोई भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इस वक्त। कोई भी प्लेयर तो फिर आप मुझे ये बताइए, एक प्लेयर की पोजीशन मुस्तहकम नहीं है, एक भी प्लेयर। ठीक है, मुस्तहकम नहीं, ठीक है। तो फिर आप मुझे बात बताएं, आप जिस फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट में भी दूसरी टीम्स में ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं शुभमन गिल की बात करता हूं, मैं संजू सैमसन की बात करता हूं, मैं अभिषेक शर्मा की बात करता हूं, मैं हार्दिक पांड्या की बात करता हूं, मैं बुमराह की बात करता हूं, मैं सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं। अगर हम ये बोले ना कि यार इंडियन टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर बता दो जिसने मैच न जितवाया हो या कोई नहीं, आप बोलोगे यार ऐसा कि सबने सब कुछ किया हुआ है, सबने परफॉर्मेंसेस दी हुई है। तो भाई किसी भी फॉर्मेट में कोई टीम ऐसी नहीं होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जो है वो एक चांस लेते हैं, चांस ले रहे हैं। हम अभी जीत गए एशिया कप तो जीत गए, ट्राई नेशन सीरीज जीत गए तो जीत गए, कोई बायलेटर सीरीज जीत गए तो जीत गए, हम इस पे चल रहे हैं। प्रॉपर आपके पास ना आपकी फास्ट बॉलिंग की तगड़ी स्ट्रेंथ है, आपके सीनियर्स मार खाते हैं हर वक्त, ना आपके पास बैटिंग है। अब मुझे एक बात बताएं, खुशदिल शाह की बात करता हूं, नवाज की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करता हूं, हसन अली की बात करता हूं, फहीम अशरफ की बात करता हूं, ये 4-5 प्लेयर जो है ये तो वैसे ही 6-6 दफा इनका कमबैक हो चुका है। क्या ये पहली दफा पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा आए? 6-6 दफा तो इनके कमबैक हो चुके हैं। उसके बाद अभी रेडी है, शादाब रेडी है,
वो अनफिट भी होता है तो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान बन जाता है, जैसे ही फिट होगा वो वापस आ जाएगा, वो कोई 7वीं 8वीं दफा उसका कमबैक हो जाएगा। तो भाई आपके जो 15 में से आपके 8 लड़के तो वो हैं जो दोस्ती यारी वाले थे, जिसको बोला गया था दोस्ती यारी खिलाते हैं, उनके 8 दफा तो उनके कमबैक हो चुके हैं। बाकी आपके पास जो दो नए नए लड़के आए हैं, 2 नए लड़के हैं, एक हसन नवाज आया है और एक साइम अयूब है, सॉरी साहबजादा फरहान। इन 2 लड़कों के ऊपर आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप खड़ी हुई है। वो इस वजह से कि साहबजादा फरहान सर्किल अगर अच्छा खेलता है तो आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है। उसके बाद हसन नवाज अगर नीचे आके करता है, वो भी उस वक्त तक जब तक स्पिनर्स उसके रेडार में आते हैं, उसके मुंह पे बॉल करते हैं, तब फास्ट बॉलर पे अच्छे फास्ट बॉलर आएंगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिलहाल जो वो कर रहा है यही 2 लड़के कर रहे हैं। तो आपके पास तो मतलब यानी अगर यार जो क्रिकेट खेला हुआ बंदा अगर जेन्युइन सही तरीके से अगर एनालाइज करेगा ना चीजों को, वो यही बोलेगा यार पाकिस्तान टीम के पास बैटिंग लाइनअप कुछ भी नहीं है, प्लस बॉलिंग के भी। फास्ट बॉलर्स की बात ही करूंगा, आखिरी ओवर्स में बात करूंगा। हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है इस साल, 9.86 के हिसाब से उसने रन दिए। शाहीन अफरीदी ने इस साल 5 ओवर्स में 10.67 के हिसाब से रन दिए। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की बात करूं अगर, तो दो साल में अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक 16 से 20 ओवर में उसने 9 मैचेस खेले हैं, 15.4 ओवर किए और 4.4 की इकॉनमी है। तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा करता है वो कि इतनी शानदार बॉलिंग कर रहा है? 4.4 भाई सबसे आसिफ भाई, सबसे पहली बात ये, आपने जब शाहीन की या हारिस रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार इनके सामने बात करना, वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनका जो लेवल है उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। बुमराह की तो बात करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफी है कि हम किसी फास्ट बॉलर के साथ इकोनॉमी या उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका लेवल बहुत है, उसने प्रूफ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 50% टीम बुमराह के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो। वो जब परफॉर्म करता है उनकी बॉलिंग लाइनें डिफरेंट ही नजर आती है, ठीक है ना। तो ये अब हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई हम मार खा रहे हैं या उनको क्रिकेट मिलती जा रही है। वो कहते हैं कि जी हमें क्रिकेट मिली, यही लड़के जब लीगों में जाते हैं वहां जाके क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन के स्टाइल खत्म नहीं होते, इनके डंडे उड़ाते हैं, वहां पे यॉर्कर्स मारते हैं सबको। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी दुनिया की लीग में खेलते हैं ना, वहां पे लीग क्रिकेट में आपका लेवल जो कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि लीग्स में आपके डिफरेंट क्रिकेटर्स होते हैं। लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं उसका प्रेशर भी होता है और आपकी पूरी टॉप क्लास की टीम खेल रही होती है। तो हमारे लड़के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आते हैं वो उस तरीके से प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल के नहीं है, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं, या उनकी फिटनेस खराब हो गई है, या उनको थकाया बहुत जा रहा है, या उनके साथ ट्रेनिंग बहुत हो रही है। अभी मुझे एक बात बताएं, ये जिस किस्म का वेदर चल रहा है, अगर हमारे फास्ट बॉलर ट्राई नेशन सीरीज में जोर लगा रहे हैं, इतनी मार खा रहे हैं, इतना पसीना निकल रहा है, तो फिर ये एशिया कप में क्या होगा? अगर हम ये कह रहे हैं कि यार ये 2 मेन बॉलर इतनी मार खा रहे हैं यहाँ इस सीरीज में, तो फिर इंडिया के खिलाफ या अगर कोई अच्छी टीम हुई तो उसके खिलाफ ये कैसी परफॉर्मेंस देंगे? तो हम जो है कहीं भी हमें समझ नहीं आ रही। या तो चले बैटिंग कुछ नहीं है तो बॉलिंग थी, हमारे पास एक जमाना था बॉलिंग थी, कहते थे यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग है, स्पिनर टॉप क्लास, फास्ट बॉलर जबरदस्त, मार नहीं खाते थे, जबरदस्त मैच जितवाते थे, सही है। अभी इस टाइम आपकी पूरी पाकिस्तान टीम में एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है इंडिविजुअल जो आपको मैच लेके निकल जाए, बैटिंग में मैच लेके निकल जाए या बॉलिंग में मैच लेके निकल जाए, आपके पास कोई नहीं है। काफी अरसे से 10 साल से सिर्फ एक चीज है जो आपके पास, जो बैटिंग में 6 ओवर का जो सर्किल है ना बैटिंग में, वो आपके पास एक है कि यार साहबजादा फरहान या फखर वखर या साइम के लग गए तो उस 6 ओवर में फायदा उठा लिए तो हम बड़ा टोटल करके मैच जीत जाएंगे या चेस कर लेंगे, वरना आपके पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मानो इस चीज को, कुछ भी। अच्छा, आपने कहा लोग दुकान ना चपकाएं अपनी, नहीं है हमारे पास यार उस लेवल के क्रिकेटर्स, या बॉलिंग हो या बैटिंग हो, नहीं है हमारे पास। ये सोच के कैसा लगता है? आपने खुद कहा कि नहीं है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान से भी खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने 20 साल लगा दिए, कैसा फील होता है? ये दुनिया भी आपसे पूछती होगी कि कोई शोएब अख्तर यार आसिफ भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो फीलिंग्स है ना, ये आज करके क्रिकेटर समझ ही नहीं सकते, ये आजकल के क्रिकेटर नहीं समझ सकते कि उसकी वजह है क्योंकि हम जिस लेवल पे खेले, हम जिन प्लेयर्स के साथ खेले, हमारे टाइम पे
क्लब क्रिकेट भी इतनी स्ट्रांग होती थी, उस क्लब क्रिकेट में ही लड़का सीख चुका होता था सब कुछ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, उनके साथ बॉलिंग करना, उनके खिलाफ बॉलिंग करना, उनके खिलाफ बैटिंग करना, वो मट्टी होती थी ग्राउंडों में, वहां फील्डिंग, जान मारना, सब कुछ। तो हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते थे, आप यकीन करोगे, हमें पता भी नहीं चलता था कि यार हम बहुत वीक है सबसे, या हम बहुत कम है सबसे। हम जब, मुझे याद है जब मैं ये कराची की टीम में सबसे पहले गया, तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े प्लेयर कराची से खेल रहे थे, ठीक है। तो मैं जब एज अ फास्ट बॉलर, मैं जो सीनियर हटे तो फिर मैं गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ मैं बहुत प्रेशर में आ गया हूं, मुझसे बॉलिंग नहीं हो रही, डेब्यू उतना जबरदस्त गया मेरा, ठीक है। उसकी रीजन ये थी क्योंकि ये जितने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे ना, ये सारे क्लब क्रिकेट खेलते थे आके, तो इनके साथ वैसे ही हम अटैच थे कि नहीं यार, इनको साथ खेले हुए हैं, सीखा हुआ है, देखा हुआ सब कुछ है। तो ये पूरे पाकिस्तान में होता था। तो हम लोगों ने जो तगड़ी क्रिकेट, बहुत बहुत टफ क्रिकेट खेली है यार। तो यही लड़के जब पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान की टीम में, उनको मसला ही नहीं होता था। आप सारे देख लो, आप A to Z वो लड़का देख लो जो डोमेस्टिक प्रॉपर खेल के हमारे दौर तक आया है पाकिस्तान टीम में, उसने, किसी ने ज्यादा खेली या कम खेली, वो अपना इंपैक्ट जरूर डाल के गया पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है ना, इंपैक्ट जरूर डाल के गया है, ठीक है ना। उसकी रीजन ये थी क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रॉपर परफॉर्मर्स आए हैं टीम में। तो अब जो लड़के हैं, आपकी क्रिकेट का सबसे बड़ा फेलियर आपका क्लब क्रिकेट है, जहां पे लड़के मार खा खा के रोज मैच खेल खेल के सीखते हैं, खुद ही सीखते हैं। जब वो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं, उनको इतना मसला नहीं होता। हमारी क्लब क्रिकेट नहीं जब तक स्टार्ट होगी, हमें इसी तरह होगा, PSL से उठा लिए, वहां से उठा लिया, ये उठा लिया। उसके बाद ये जो PSL का मसला शुरू हो गया कि जी PSL से लड़का उठा लो, PSL से लड़का उठा लो। तो भाई जब इस तरह की सिलेक्शन होगी, सिस्टम आपका है नहीं इतना अच्छा, तो यार हम स्ट्रगल करेंगे, हम सिर्फ उस चक्कर में रहेंगे, चलो जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आ गया, चलो जी हम कुछ कर जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बॉलर आ गया, चलो जी हम मैच जीतना शुरू कर देंगे। तो सिस्टम, हम सिस्टम से नहीं चल सकते भाई, सिस्टम नहीं है हमारे। आपके टाइम में तनवीर, मोहम्मद आसिफ भी था, आमिर भी था, उमर गुल था, फिर वहाब रियाज भी थे, और भी फास्ट बॉलर थे, तो आपको कंपटीशन फील होता था? आप देखिए मैं आपको चीज बताऊं, देखिए मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता लोग क्या बोलेंगे इस बारे में। जब मोहम्मद आसिफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था ना, जब हम साथ ही खेले, मोहम्मद आसिफ कुछ भी नहीं था। मोहम्मद आसिफ कोई कोई पूछता तक भी नहीं था भाई। ये आप मेरे बैच के जितने भी लड़के हैं, जितने भी बॉलर्स हैं या बैट्समैन है, उस टाइम को सबसे पूछ लेना, मोहम्मद आसिफ कैटेगरी में भी नहीं आता था। हाँ ये था, तेज था मोहम्मद आसिफ, उस टाइम तेज था, जब खेलता था डोमेस्टिक क्रिकेट तेज था वो, ठीक है। लेकिन ये जब जब इसने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और जहां वहां गिलक्रिस्ट ने 3-4 छक्के एक ओवर में करवाए हैं, मारे थे इसको, उसके बाद जब ये टीम से ड्रॉप हुआ है, वापस आया, फिर इसने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया, इसने पेस थोड़ा सा कम किया, फिर जाके ये एक अच्छा बॉलर बना। उससे पहले पाकिस्तान टीम में जाने से पहले मोहम्मद आसिफ, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, मोहम्मद आसिफ को कोई हाईली रेट भी नहीं करता था, क्योंकि मोहम्मद आसिफ डोमेस्टिक में विकेट्स नहीं लेता था इतनी ज्यादा, क्योंकि वो तेज था, ठीक है। उसके बाद आया, उसने काम किया, क्योंकि डोमेस्टिक तो खेली भी थी ना, इंटरनेशनल गया, उसकी मार लगी, वो समझा, ठीक है कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ा मसले मसाइल है, उसने डोमेस्टिक खेली भी थी, उसने अपने आप को चेंज किया, उसके बाद आके बहुत डिफरेंट बॉलर। आसिफ में ऐसी क्या तब्दीली आई कि वो वर्ल्ड क्लास? देखो उसने पेस कम किया, फिर उसके बाद वो स्विंग के ऊपर, सीम के ऊपर गया, नए बॉल पर पहले अच्छा थोड़ी था, तेज तेज गेंद करता था, अच्छा थोड़ी था, लेकिन वो समझा उसने कि नहीं यार इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी डिफरेंट क्रिकेट है भाई, यहाँ पे अपने आप को बदलना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान टीम में वापस जाना। जिससे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मैं जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर किया, उसने मार दिया, मकल्लम ने कट, मैं उसी टाइम ही समझ गया, मैं नहीं भाई ये पाकिस्तान, ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है जहां पे पहले 2 ओवर लेफ्ट कर दो, बॉलर को सेट कर दो, 2 ओवर लेफ्ट करके सेट करो, उसके बाद बॉलर की लाइन बन जाती है, नहीं। फिर मैं उस टाइम समझ गया, मैं नहीं भाई ये, फिर इसीलिए 2 टेस्ट मैचेस में 8 आउट कर दिए, एक जगह पे करता रहा, हिला नहीं वहां से, वहीं करते रहे। तो ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप फौरन जाके परफॉर्म भी कर देते हैं, और उसके बाद नहीं परफॉर्म करते, वापस आके फिर आप सीखते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक खेली होती, कमबैक करने के लिए बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, आप चेंज करके आते हैं। तो अब ये चीजें नहीं है, क्योंकि जब ये लड़के, अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये लड़के जो पाकिस्तान टीम से अब खेल रहे हैं, ये जब इनको अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी भेजा जाएगा, तो क्या टफ क्रिकेट है फर्स्ट क्लास की, कोई टैलेंट ही नहीं है,
कोई फाइट ही नहीं है, कोई स्ट्रगल ही नहीं है, कोई टफ क्रिकेट ही नहीं है। ठीक है, अभी 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 देखें जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, जो मैंने देखी, ठीक है, मैं आज भी ये सोचता हूं, आज भी जिस तरह की मैं थोड़ी बहुत बॉलिंग करता हूं ना नेट्स पे जाके, या फिटनेस है थोड़ी बहुत, मैं आज भी सोचता हूं कि यार ये जिस किस्म के हमारे ओपनर्स है ना, मैं 5 से 6 ओवर एक जगह पे बॉल कर जाऊंगा, मैं 2-3 विकेट तो ले जाऊंगा। ठीक है, हमारी सोच आज के ओपनर्स को बॉलिंग करते हुए आज आप के दो ओपनर आउट कर देंगे, साइम को, आज फकर के को, ओपनर्स को साहिबजादा भी, को। आज के ओपनर्स को भी आप 4 डे क्रिकेट में, आज के ओपनर्स को भी मैं 5-6 ओवर 7 ओवर का स्पेल कर जाऊं, मैं 2 विकेट तो ले जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने देखे है ना, स्किल्स लेवल देखा है यार, वो लेवल ही नहीं है, वो लेवल ही नहीं है। तो हमें ये लेवल बढ़ाने के लिए अपनी क्लब क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, बाहर के टूर्स करवाने पड़ेंगे। अब बाहर के टूर्स आप डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को ले जाते हैं, आप 20 ओवर की क्रिकेट खिलाते हैं, भाई बाहर के टूर्स करो, 3-3 4-4 3-3 दिन के मैच करवाओ, 50 ओवर की क्रिकेट करवाओ, सही है ना। तो इस तरीके से क्लब क्रिकेट नीचे हो रही है, उनको सख्ती करो कि भाई 50 ओवर की, कम से कम 40 ओवर की क्रिकेट कर दो, अगर 50 की नहीं कर सकते, T20 के टूर्नामेंट खत्म कर दो, कम कर दो, उस पे मत ज्यादा जाओ, 50 या 40 ओवर का क्लब क्रिकेट कराओ, फिर आप देखना आपके लड़कों में फर्क होगा भाई। जितना, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम नेट सेशन करते हैं, हम नेट सेशन में क्या बोलते हैं लड़कों को, फोकस करें, डेली नेट करें, डेली नेट करें, अपनी लाइन पे ऊपर काम करें, अपनी बैटिंग पे करें, यही बोलते हैं ना डेली। जब आप रोज काम करेंगे तो परफेक्ट होते हैं ना। इसी तरीके से जब आप रोज क्लब क्रिकेट के मैच 40-40 50-50 ओवर के खेलेंगे, तो क्या आपकी बैटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी, क्या आपकी बॉलिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, सब कुछ होगा। ठीक कह रहे हो, मुझे याद आ रहा है, सब देखिए शोएब अख्तर को रिप्लेस किया था 2011 के वर्ल्ड कप में वहाब रियाज ने, और रिप्लेस किया था और 5 आउट कर दिए थे, तो वहाब रियाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी तो उसको फायदा हुआ था। बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई भी प्लेयर जब पाकिस्तान, मैंने आपसे क्या बोला था कि जो प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर है वो इम्पैक्ट जरूर डालता है, चाहे कम क्रिकेट खेली हो, चाहे उसने ज्यादा पाकिस्तान से खेला, वो इम्पैक्ट जरूर डाल के पाकिस्तान टीम से बाहर होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, सही है। तो क्लब क्रिकेट लंबी करें भाई, लंबी करें। अब मसला ये हो गया है कि नीचे भी डोमेस्टिक क्रिकेट, ये क्लब क्रिकेट भी 20 ओवर की होती है, 20 ओवर के टूर्नामेंट होते हैं, पूरा पूरा साल टूर्नामेंट होता है, वही लड़के क्लब क्रिकेटर जो 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, नया बच्चा आता है वो भी 20 ओवर। अब मैं एक और मैसेज दूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लड़कों के दिमागों में पता है क्या है, 20 ओवर की क्रिकेट खेलो, छक्के मारो, चौके मारो, पैसा कमाओ, बस ये क्लब क्रिकेट में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप खुद क्लब क्रिकेट में 20 ओवर की क्रिकेट करवा रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। आप बिल्कुल जड़ से लड़कों की सोच खत्म कर रहे हैं कि लंबी बैटिंग करनी है, 50 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, 3-3 दिन का मैच, 4-4 दिन का मैच खेलना है, आप उनकी खुद सोच को खत्म कर रहे हैं, तो फिर कहां से आपका होगा यार। मुझे एक बात बताओ, अभी भी आप, आजकल 2025 चल रहा है ना, अभी भी इंग्लैंड चले जाओ, अभी भी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, क्या उनके उसमें क्लब क्रिकेट नहीं हो रही? एवरी सैटरडे संडे मैच होता है वहां पे, एवरी सैटरडे संडे मैच, 50-50 ओवर का मैच हो रहा होता है भाई वहां पे। उनकी क्लब क्रिकेट बता दो, 20 ओवर का मैच होता है कहीं पे, मुझे कोई बता दे 20 ओवर की क्रिकेट हो रही है वहां पे, वहां पे 50-50 ओवर का मैच होता है। जब मैं खेलता था, अब सुने, जब मैं आखिरी आखिरी भी खेला ये, जब मैं खेलता था 50-50 ओवर का मैच होता था, ठीक है, सही है। अब जो टीम मतलब यानी जल्दी आउट होती थी, मिसाल के तो 50 ओवर का मैच हुआ ना, हमने एक टीम को 35 ओवर में आउट कर दिया और हमने 50 ओवर खेलने, लेकिन वो जो 15 ओवर बचे होते थे वो हमारे बैटिंग में ऐड हो जाते थे कि ये अब 70 ओवर खेलेंगे, ये समझ आ रही है आपको, या 65 ओवर खेलेंगे, दूसरी टीम जितनी जल्दी आउट होगी वो उनको और ठीक है, आपने सही कहा। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की, या रीजन की? कराची डोमेस्टिक डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट हो गए या आपके बोर्ड के लोग हो गए, ये जो ये सिस्टम बना रहे हैं सारा डोमेस्टिक का, इन सबकी जिम्मेदारी है कि भाई सख्ती करें, सख्ती से बोलें कि भाई 50 ओवर की क्रिकेट खेलें क्लब क्रिकेट, बस 40 ओवर, हद कम से कम 40 ओवर की हो यार। हमने रमजान क्रिकेट में 25-25 30 ओवर की क्रिकेट खेली है भाई, रमजान में जहां पे टाइम कम होता था वहां हमने रोजे रख के 25-25 30 ओवर की क्रिकेट खेली है। तो जब आपको ये पता होगा ना कि मेरे पास जो है वो 40 ओवर है, तो आप उसमें कभी भी छक्के चौके मारने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लंबी बैटिंग करेंगे, सीखेंगे। जब लंबी बैटिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कवर निकल के मारेंगे ना,
निकल के सीधा खेलेंगे, निकल के मिड विकेट मारेंगे, स्विपें पक्की करेंगे, हर चीज पक्की करते हैं भाई। ठीक है, तो मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि भाई आपके पास रिजवान और बाबर के जो एग्जाम्पल है वो क्यों अच्छी है, वो क्यों अच्छे थे या हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आए हुए हैं। नहीं, बाबर कब खेला डोमेस्टिक? फर्स्ट क्लास बाबर भाई क्या हो गया जमाना? बाबर फर्स्ट क्लास कब खेला है? जब पाकिस्तान टीम में आया है भाई, वो डिपार्टमेंट ZTPL से खेलता था वो भाई। हाँ, मैंने उसको पुरानी बात हो गई, 10 साल हो गए। हमारा जब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लड़का जब वो आए थे तो भाई आप वो प्रॉपर डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे जब पाकिस्तान टीम में आए थे। हाँ, रिजवान वो ऐसे नहीं से खेलता था, वो ऐसे नहीं थे PSL से आ गए या T20 में 2 मैच में रन करके, ऐसे नहीं था। तो हमें स्ट्रांग करना है भाई, हमें स्ट्रांग करनी अपनी क्लब क्रिकेट, तब आप बेहतर होंगे। वरना इस तरीके से आप चलाते रहेंगे अपने काम को, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। बड़े प्लेयर्स जिस तरह से डोमेस्टिक में बड़े प्लेयर्स ने जाना बंद कर दिया। यूनुस खान डोमेस्टिक भी खेलते थे, क्लब के मैचेस भी खेलते थे। विराट कोहली ने उधर जाना बंद कर दिया, रोहित शर्मा ने बंद कर दिया, वो भी बड़े अरसे बाद आए थे। तो इन लोगों को भी डोमेस्टिक में आना चाहिए ताकि यंग बच्चों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिले। देखिए सारे बड़े प्लेयर्स में एक का नाम नहीं ले रहा। देखिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर ये जाते हैं तो ये इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है पाकिस्तान खेल के या डोमेस्टिक का, ये जाएंगे, ये फटाफट परफॉर्म करके वापस आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, ये फटाफट परफॉर्म करके वापस आ जाएंगे क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ा प्लेयर, देखिए एक बात समझने की कोशिश करें, जब बड़ा प्लेयर जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है ना, या उसको बोला जाता है, दुनिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जब वो कमबैक करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है, उसको टेक्निकली इतने मसले नहीं होते हैं, उसको सिर्फ मेंटली मसले होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो लंबे अरसे के लिए जब आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, वो यहां से गिरता है, वो मेंटली गिर जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि यार मैं इस टीम की सबसे बड़ी बैकबोन हूं मैं, अगर मैं रन नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से टीम स्ट्रगल कर रही है, तो वो फिर यहां से जाता है। इतना मसला नहीं होता उसको टेक्निकली, वो कोई मसला नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा, वो चीजें बेहतर करके एक मैच में 100 बड़े बड़े रन करेगा, उसकी हर चीज वापस आ जाएगी। आपने बड़ी अच्छी बात आपने की, और ये हमने देखा भी है पाकिस्तान क्रिकेट में। जावेद मियादाद डोमेस्टिक में वापस आए, यूनुस खान 2015 कराची नेशनल स्टेडियम में आए, सेंचुरी बनाई। तो बाबर आजम भी इसी दौर से गुजर रहे हैं आपके ख्याल में? मेंटल कोई ब्लॉक है उनके? बिल्कुल। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर है ना, उन सबसे ज्यादा टफ जो माहौल है या सिस्टम है या खेलना है, वो आजकल के दौर के प्लेयर्स हैं। वो उनसे बड़े प्लेयर है आजकल के दौर में, जो भी लड़का परफॉर्म कर रहा है वो उनसे बड़े लगते हैं। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। आजकल के दौर में जो लड़का परफॉर्म कर रहा है या नहीं करता, और सोशल मीडिया जिस तरह अटैक करता है, इस माहौल में रह के कोई भी लड़का परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि पहले ये चीजें नहीं थी, न्यूज़पेपर थे ना, हमारे क्रिकेटर क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, यही कहते थे ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो। तो भाई जब आपने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद क्या था, ना मोबाइल थे। ठीक है, अभी तो चलो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना बंद कर दो, आप सोशल मीडिया देखना बंद कर दो, सब कुछ कर दोगे, आपके मोबाइलों पे व्हाट्सएप आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेजेस आ जाएंगे, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम्हारे बारे में होगा। बाबर समेत आपकी बचत, बाबर समेत तमाम यंगस्टर्स को, यंगस्टर से मुराद तमाम मॉडर्न डे क्रिकेटर्स को आपका क्या मशवरा? बस चलते चलते बता दें, वक्त कम। देखिए सबको मेरा मशवरा ये है कि 4 डे क्रिकेट खेलो जब भी किसी को मौका मिलता है। जब आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, आपके सीधे शॉट्स पक्के होंगे, आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आप हर जगह खेलना शुरू करेंगे, आप ऑफ स्टंप पे आगे से लेग स्टंप पे मारने की कोशिश नहीं करोगे। ये जब चीजें अच्छी करोगे, खेल खेल के आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी, चीजें डेवलप होंगी, आप T20 के भी बहुत अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। चले ठीक है तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजरिया वीडियो लिंक हमें दुबई से ज्वाइन किया। आप बहुत सारा ज्यादा हमने बातें की पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस कल के मैच में, उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया, बहुत डिटेल उसके अंदर पाकिस्तान की गलतियां जो थी वो तनवीर ने बताई, और काफी अरसे से तनवीर जो बात कहते आ रहे हैं वही कल के मुकाबले में हुआ। पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, बहुत सी चेंजेस की जरूरत है। फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। बहुत अरसे से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। जब मैंने ये कहा कि बुमराह की ये परफॉर्मेंस है, तो तनवीर ने ये कहा कि नहीं भाई, बुमराह जहां है वहां उससे मुकाबले की भी जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान का मुकाबला मुस्तफिजुर रहीम से, तस्कीन अहमद से, फजलुल्लाह फारूकी से,